तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR वीडियो। दोस्तों भाई, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को दिक्कत है, परेशानी है, और वो क्या है वो आप समझ जाओगे भी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अपनी दो तीन चीज़ें बात बताऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पहली चीज़ है, मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं पहले इंसान हूँ, इंसान के बाद मैं एक मैकेनिक हूँ। ठीक है, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब एक मैकेनिक का काम क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसकी ड्यूटी होती है, जब भी उसकी दुकान पे या उसकी वर्कशॉप में या उसके गैरेज में अगर कोई गाड़ी आती है, कोई कस्टमर उसके पास बाइक लेके आता है, तो उस बाइक या स्कूटी की समस्या, कितनी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या को उस ग्राहक को बताना। क्योंकि उस मैकेनिक ने अपने 15 साल, 10 साल, 5 साल दिए हैं उस गाड़ी के अंदर जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी को समझने के लिए उसने वो टाइम दिया है। यही सीन मेरे साथ है। अब गाड़ी कोई मेरे पास आती है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, अब उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत को समझने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, पर कस्टमर को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वो नहीं समझ पाता और वो सीधे हमारे पास आता है, मैकेनिकों के पास जाता है। ये बातें मेरी गलत हो तो बताना ज़रूर। अगर गाड़ी मेरे पास आ रही है तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, जिम्मेदारी क्या बनती है? पहली ड्यूटी मेरी ये बनती है, गाड़ी को प्रॉपर चेक करना, प्रॉपर समझना। पहली चीज़ ये, गाड़ी अपॉइंटमेंट पर आती है, ठीक है। अब जो गाड़ी मेरे पास अपॉइंटमेंट पर आएगी तो उसे पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरा का पूरा टाइम मैं उसे देता हूँ और उस गाड़ी को देता हूँ और उस कस्टमर को समझाता हूँ। जो जैसे कि मान लो मेरे पास एक गाड़ी आई है वाली, इस गाड़ी का नाम है सुजुकी एक्सेस 125, ठीक है। ये गाड़ी आई है मेरे पास निर्माण बिहार लक्ष्मी नगर की तरफ जो है वहाँ से आई है। ये देखो मेरे सामने पढ़ रहा हूँ और इसमें काफ़ी दिक्कतें भी हैं, काफ़ी सारा कुछ लिखा भी है मैंने। और ये है एक्सेस 125, ये चली है 28,985 किलोमीटर। इसका मीटर बंद है, 28,985 किलोमीटर पर चल के मीटर बंद हो गया है। कस्टमर ने गाड़ी में लिखवाया क्या क्या है, सर्विस, इंजन ऑयल, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्टार्ट जब करते तो आवाज़ आती है, माइलेज नहीं दे रही, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा गाड़ी में, इलेक्ट्रिकल काम नहीं है इस तरीके से, सेल्फ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और किक ऑटो में बहुत आवाज़ करती है, ब्रेक चेक करनी है, रियर लाइट यानी ब्रेक लाइट पीछे की चेक करनी है, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसके अंदर से। अब जब मैंने गाड़ी चेक करी, अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी आ जाती है। कस्टमर की ड्यूटी यहाँ खत्म हो गई, अब कस्टमर वेटिंग रूम में बैठ जाएगा, उसके बाद मेरी ड्यूटी आएगी। मेरी ड्यूटी क्या आएगी? गाड़ी को प्रॉपर तरीके से देखना और समझना। पहली चीज़, जो मैं काम करता हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी में लेता हूँ, चाहे वो कोई सा भी काम हो, कैसा भी काम हो। पीछे से गारंटी नहीं भी मिलती मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को देनी पड़ती है, क्योंकि भाई मैकेनिक हूँ मैं, ठीक है। एक मैकेनिक को गारंटी देनी पड़ती है। अगर कोई कस्टमर सामान स्टोर से लेके आ रहा है, स्पेयर पार्ट्स करोल बाग से लेके आ रहा है, तो वहाँ पे वो साफ बोल देता है सामने वाला बंदा कि भाई पन्नी फटती की गारंटी नहीं है, पर भाई मैकेनिक की जान खाता है। कस्टमर बोलता है भाई मुझे गारंटी चाहिए, आपने सामान डाला है, आपने कैसे डाला है, ये सारा जमा उसके ऊपर डाल देता है। अब चलो रो दो के गाड़ी कर भी दूँ, ठीक कर दूँ, तो उस गाड़ी को ठीक करने के बाद सर्विस की जिम्मेदारी। अब कस्टमर की जिम्मेदारी तो सर्विस की, सर्विस वो टाइम से करा पाएगा नहीं करा पाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं उसको बार बार फ़ोन करके नहीं बुलाऊंगा, सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो भी सोचेगा क्या लालच है सर। मैं सिर्फ एक ही बार बोल सकता हूँ, सर सर्विस टाइम से करानी पड़ेगी, जब भी मैं जिम्मेदारी ले पाऊंगा। अब इस बीच में सर्विस अगर वो मिस कर देता, चलो एक बार को मैं बोल दूँ, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार थोड़ी ना होगा। ऐसे अभी 2-3 बंदे हैं, 3-4 बंदे हैं मेरे पास आए थे 2 दिन पहले, तो 3 बंदे एक साथ आए थे, दोस्त थे, 2 अपाचे थी और एक टीवीएस सुजुकी एक्सेस थी। दोनों की दोनों अपाचे ऐसी कर रखी थी, तो कवाड़ी बाजार से लेके आते हैं, कवाड़ी बाजार से लेके आते हैं, ऐसी गाड़ी कर रखी थी। और जब मैंने पूछा भैया कोई दिक्कत आ रही है, भैया मेरी गाड़ी एकदम ओके है। अब मेरा काम क्या है, मैंने गाड़ी की कमियां बताई उनको, भैया ये गाड़ी में ये कमी है, कराओ या मत कराओ वो उनकी टेंशन है, मैं कुछ फोर्स नहीं करता, मैं सीधे बोलता हूँ। मेरी आदत नहीं है किसी को फोर्स करने की, भाई कराओ मत कराओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट गाड़ी में जो समस्या आ रही है वो समस्या कस्टमर को पता होनी चाहिए, इसीलिए मेरा पूरा फर्ज बनता है मैं गाड़ी की समस्या कस्टमर को बताऊँ। अब कस्टमर को सोचता है यार, मतलब उसको लगता है कि यार इतना मैं काम बता दिया, जबकि उसको ये नहीं पता कि यार उसकी समस्या उसको बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास बंदा क्यों जाता है? डॉक्टर के पास बंदा जाता है, सर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बोला अरे सर मेरे पास कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई। मैंने समझाया रही है तो पिंपल्स ही ऐसा कुछ ही है। अब मैं गया, मेरे को बोल दिया डॉक्टर अरे सर ये तो कैंसर है, अब मर जाओगे, जल्दी इलाज कराओ। तो क्या होगा, मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमेगी, अरे यार ये तो कैंसर। अब मैं मान लो डॉक्टर को उल्टा बोलूँ, अरे साले तूने ये सब कैसे बता दिया, ऐसे कैसे तूने बता दिया, तो वहाँ गलती किसकी? डॉक्टर की थोड़ी ना गलती है, मैकेनिक की गलती है, मतलब कस्टमर की गलती है। क्योंकि गलती कस्टमर की इसलिए है क्योंकि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, समझा नहीं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इस गाड़ी के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, इससे पूछता हूँ इस गाड़ी में दिक्कत है क्या क्या, बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ इसकी सर्विस होगी, इंजन का काम होगा इसका, पीछे के ब्रेक सूट लेंगे इसके, इलेक्ट्रिकल वर्क होगा इसमें, इलेक्ट्रिकल काम होगा, वायरिंग चेक होगी इसकी, RR यूनिट चेक होगा इसका, मैग्नेट कॉइल भी चेक होगी इसकी, दोनों चीज़ें चेक करेंगे, डालनी नहीं है, चेक करेंगे बस। और उसके अलावा बैटरी चेक करेंगे और आगे की कैलिपर जो डिस्क ब्रेक वाली कैलिपर जो जाम हो रखी है वो चेक करेंगे, क्या है फ्री कर देंगे, सर्विस करके सही हो जाएगी वो। आगे की डिस्पैड नहीं डलेंगे और मीटर का जो काम नहीं कर रहा, मीटर का वॉर्म बॉक्स नया डलेगा, ख़राब है।
अब यहाँ पे खर्चे की बात करते हैं। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे हैं खर्चा नहीं बताते, खर्चा मैं बता देता हूँ खर्चा। देखो भाई, इंजन का मैं अगर काम करता हूँ, मान लो कंपनी में आपके इंजन में 15,000 लग रहे हैं तो मैं 12 लूँगा, अगर कंपनी में 19 लग रहे हैं तो मैं 16 लूँगा, ऐसे होता है। कहने का मतलब ये कंपनी में 8,000 लग रहे हैं तो मैं 6,000 लूँगा, कंपनी में 9,000 लग रहे हैं तो मैं 7,000 लूँगा। कहने का मतलब ये कि कंपनी जैसा ही काम करूँगा, कंपनी से बढ़िया करके दूंगा बल्कि, और जिम्मेदारी भी लूँगा, और उस काम को करने की जिम्मेदारी के साथ साथ पैसे भी कम लूँगा। अगर आप किसी लोकल फुटपाथ से पता करोगे, रेट पता करोगे इंजन के, तो आपको फिर मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, वो फिर मेरे रेट ज़्यादा ही लगेंगे आपको, क्योंकि मैं काम को प्रॉपर तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। तो सारे काम छोड़ के मैं इस कस्टमर से बात करता हूँ, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताता हूँ। दिवाकर जी कैसे हो आप? और अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। दिवाकर जी, आपकी स्कूटी है XS 125, इस गाड़ी की तो बहुत बुरी हालत होती है। अच्छा। देखो आपके लिए बेशक ठीक हो, बट मेरे लिए ये गाड़ी मोटरसाइकिल मतलब स्कूटी है और स्कूटी में कुछ कमियां हैं। ये लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पे 3-4 महीने हो गए मुझे। अच्छा। उसके बाद मैंने सिर्फ उसको सर्विस सेंटर में करा था, उसका एक बोल्ट भी सिर्फ वो। तो आप मेरे पास 3-4 महीने पहले आए थे क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैंने वो नहीं लिया था आपसे, अपॉइंटमेंट नहीं। अच्छा, मैंने मना कर दिया होगा, ओके। तो उसके अभी तो इस गाड़ी की मैंने चेक किया है, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कमियाँ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी सर्विस होगी, दूसरी चीज़ इंजन का काम होगा इसका प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, पहले के लिए करता हूँ, इस गाड़ी का जो कमियाँ हैं मैं आपको वो बताऊँगा, करानी है या नहीं करानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेरा काम है गाड़ी की कमियाँ आपको बताना, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना। पीछे के ब्रेक शू डालेंगे, ख़राब है इसके पीछे के ब्रेक शू, एडजस्टमेंट इसकी लास्ट हो गई है, अगर आप मैं नहीं डालता हूँ ब्रेक शू तो बाद में ड्रम स्लिप कटेगी इसकी, और उसमें फिर एलोविल की प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। वायरिंग में प्रॉब्लम है, वायरिंग रिपेयर करनी पड़ेगी, हो जाएगी रिपेयर, वो नए डालने की नौबत नहीं आएगी, वो रिपेयर कर देंगे, 100-150 जो भी खर्चा आता है वो आएगा। मैग्नेट कॉइल इसकी, और ये क्या बोलते हैं इसका, मैग्नेट कॉइल और RR यूनिट, ये दोनों ही चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, आखिर इसकी बैटरी में करंट प्रॉपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा बैटरी भी चेक करनी पड़ सकती है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या उसमें कारस्तानी कर रखी थी मैंने। अच्छा, आपने एक्चुअली हाँ, इसको आप खोलेंगे ना तो लाइट्स होंगी, लाइट्स, वो फॉग लाइट्स होंगी, उसको मैं टूर पे लेके जाता हूँ यूजुअली। अच्छा। तो आगे लगा रखी थी, और वो देखिए वो तार और दोस्त की वहाँ पे वो निकली हुई है। सर्विस भी आपसे पहले मतलब जब मैं आया था उसके बाद ही मैंने बाहर ही करवाई। तो इसकी इतनी कंडीशन ख़राब कैसे हो गई फिर गाड़ी की? अगर आपने बाहर सर्विस कराई तो मैकेनिक का फ़र्ज बनता है, मैं इसकी गारंटी लूँगा 2-3 साल तक की बस। हाँ सही में 2 से 3 साल तक की गारंटी लूँगा इसके इंजन की। अगर 3 साल 2 साल तक इंजन बोल गया, 40-50 हज़ार किलोमीटर तक बोल गया, फ्री में बांध कर दूँगा। बस उसकी एक कंडीशन होगी, आपको सर्विस टाइम से करानी पड़ेगी। जैसे मान लो 2 साल बाद आप मेरे पास आए हो, समझना बात को, 2 साल बाद आपकी गाड़ी का इंजन बोल गया, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 2 साल बाद इंजन बोलने की प्रॉब्लम नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा आपने सर्विस कराई नहीं कराई है 2 साल तक टाइम से टाइम। अगर आपने बीच में मिस करी होगी सर्विस, मैं नहीं दूंगा गारंटी। जब आप लापरवाही करोगे गाड़ी में तो मैं क्यों करूँगा इसको, सही है ना। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अभी तो आप देख लो, अगर आपके अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज़ है भैया, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको गाड़ी रखनी है, चलानी है, बेचनी नहीं है तो इसे काम कराओ। अगर आपको बेचनी है, चलानी नहीं है तो फिर तो काम मत कराओ। अभी फिलहाल कुछ मतलब सर्विस कुछ। अब वो भैया है, वो सामने जो भैया है उनकी गाड़ी R15 है ना, R15 ना। वो भैया कहाँ से आए हो भैया? आप हरियाणा से ना? और वैसे झज्जर से आए हो, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। वो बंदा वो भैया मेरे पास लेके आए थे, टेम्पो में लाद, पता नहीं किस में लाद के लेके आए थे, टेम्पो में लाद के लेके आए थे गाड़ी। वो उनकी वीडियो भी बनाई थी मैंने। उससे अगर इंजन खुलवा कहाँ गाड़ी ये रही, करीबन 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए इंजन का काम करे हुए। इंजन का काम करे हुए कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी का? जनवरी में हुआ था ना, अभी 8वां महीना चल रहा है। 8 महीनों को आज तक कोई दिक्कत आई गाड़ी में? मस्त चल रही है। जबकि उनसे पैसे लिए थे, पूछो उनसे कितने पैसे लिए थे। अरे पूछो तो सही, कितने पैसे लिए थे बताना जरा। 30 है, और कंपनी में 35 के आसपास बताए थे। अरे आपने तो ऐसा कुछ कंपनी में भैया खर्चा जो बताते हैं उससे कम ही लेता हूँ मैं, पर कंपनी जैसा ही काम करूँगा, कंपनी बढ़िया ही करूँगा बल्कि। ज़्यादा बढ़िया काम करता है, आपको पता है भैया। और गारंटी पूरी जिम्मेदारी है, सर्विस टाइम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप मेरे हिसाब से आप अभी मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैसा वैसा ना। बेसिक काम मैं क्या करूँगा बताओ, इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा सेट। हाँ, इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ मैं, इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एयर फिल्टर वगैरह हो, एयर फिल्टर साफ कर देता हूँ, और बोलो, और कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। फिलहाल इंजन ऑयल तो डलवाना ही है। इंजन ऑयल डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर और काम तो कराना समझ देगा ना। ये हिली पड़ी है पूरी प्लेट। अगर आप कंपनी में सर्च करा तो ऐसी नो बताती नहीं है गाड़ी की। आपके सामने है, ये तो मेरे से ही हुआ था बेसिकली। नहीं, ये लूज़ हो रखी है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा तो आप बोलोगे भैया क्या है ये। चलो खैर छोड़ो। तो वही मतलब इंजन में तो 8-9 हज़ार खर्चा, बॉडी में भी तो काम है भैया। बॉडी की तो ज़िंदगी झंड हो रखी है इसकी, दिखने में अच्छी लग रही है बस ये। इंजन में तो 8-9 हज़ार खर्चा है भैया, बस ज़्यादा नहीं है। कंप्लीट इंजन का काम गारंटी के साथ।
इंजन ऑयल डाल देता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहो, लेबर वगैरह कुछ नहीं लूँगा, सब फ्री है। आप मेरे पास आए हो इतनी दूर, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने गाड़ी, कस्टमर को नहीं पता मैंने वीडियो बनाई है, ऐसे कि कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। अगर मैंने काम करना है तो मैं तरीके से करूँगा, अगर काम नहीं करना तो मैं मना कर दूँगा कस्टमर को, भाई ये जो काम है गाड़ी में, ये काम होता है। देखो कस्टमर के ऊपर उसकी थिंकिंग होती है, पर मेरा काम क्या है, गाड़ी की कमी को उस कस्टमर को बताना, सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब वो कराता है नहीं कराता, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, या मेरा उसको कोई फोर्स करना नहीं है। कराए ना कराए मुझे कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चेक करने से पहले ही मैं, मतलब गाड़ी खोलने खालने से पहले, गाड़ी का पैसा लगाने से पहले हर चीज़ को बता देता हूँ। 1 रुपया भी कस्टमर से एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि भाई सबका मेहनत का पैसा है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे हेटर्स हैं, गूगल पे गलत रिव्यू देते हैं, गलत वो करते हैं, आते नहीं जाते नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर की। तो भाई हमारा काम तो गाड़ी की कमी को बताना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई कमी आ रही हो, समझ में नहीं आ रही, तो मेरे पास लिया, मैं ठीक कर दूँगा, और ठीक भी करूँगा, जिम्मेदारी भी लूँगा उसकी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, ये वीडियो कैसी फालतू थी वीडियो। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। थैंक यू।